अच्छा, आपने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के कांस्टेबल बनाया और आपकी पत्नी दूसरे के साथ पकड़ी है, क्या कुछ कहिएगा? हमारी पत्नी पत्नी का नाम हुआ पूजा कुमारी, जो कि समस्तीपुर पटोरी में शादी हुआ। हमारी शादी हमारा माता पिता और उसके माता पिता दोनों देख सुन के शादी किया करते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज में होती है। कोई लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज शादी हुआ था। दोनों परिवार से मिलकर के शादी किया गया था। शादी 10 फरवरी 2020 को हम दोनों की हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन बाद हमारी पत्नी कही कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने की इच्छा शक्ति को हम जताया और पढ़ाई के लिए उसको कई कोचिंग संस्थान में आना जाना हम किए। साथ में उसका जो खर्च होता था, नीड की डिमांड होती थी, उसको क्षतिपूर्ति जो भी होता था, हर संभव प्रयास करते जो पत्नी को करते हैं सारे लोग वैसे किया करते थे। उसके दरमियान पत्नी की एक बच्ची पुत्री का हमारी जन्म होती है शादी के 15 महीने बाद, जिसका नाम सानवी है। और उसके बाद शादी के तकरीबन 3.5 साल बाद पढ़ाते लिखाते पत्नी का नौकरी होता है फायर कर्मी के रूप में, फायरमैन के रूप में, जो कि सुपौल जिला में पदस्थापना त्रिवेणीगंज होता है। और उस दरमियान ट्रेनिंग के दरमियान चूंकि पैसा नहीं मिलता है, तो वहां से बीटा के लिए फिर जाती है। बीटा जो कि ट्रेनिंग सेंटर वहां होता है। ट्रेनिंग में 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। इस बात से अवगत है सब लोग जो इसलिए इस विभाग से कर्मी है। 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। उसी दरमियान उसका कई एक लोगों से संबंध होता है। उस ट्रेनिंग के दरमियान हमने पैसा की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, 10 से 15 हजार का महीना लगता है। सब लोग जानते हैं खर्च ज्यादा होता है, उस समय सैलरी अब नहीं मिलता है। तो अंततः हम माँ का भी गहना बेचे उस दरमियान, ताकि पैसों की कमी हमारे पास हो गई थी। तो माँ का भी गहना लेके हम बेच के उसको, मतलब की जो नौकरी में जो ट्रेनिंग पीरियड में जो खर्च आता है उसको हम दिए। उसके साथ ट्रेनिंग पीरियड के दरमियान है उसको कई एक लोगों से संबंध के बारे में जानकारी हुई। इस बात की जानकारी जब हुई तो हम इस बात से पत्नी से पूछना चाहे तो पत्नी बताने से इनकार कर दी। लेकिन ट्रेनिंग के उपरांत जो हमारे पास लौट के आती है हमारे घर। हम लोग ये सवाल कर रहे थे, आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी का जो अफेयर है दूसरे साथी के साथ? ट्रेनिंग जब करके आई ना मेरे पास, बीटा से ट्रेनिंग करके आई, तब पता चला हमको पूरी पत्नी का कई लोगों से संबंध। जो सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी पत्नी का वायरल हो रहा है, आपकी पत्नी कह रही है कि आपने षड्यंत्र के द्वारा, कर्मियों के द्वारा मिलकर पत्नी को फंसाने का आप पूरा प्रयास किया और उसमें आप सफल हो गए। क्योंकि हमारी पत्नी निम्न तबका का सोच रखती है, चरित्रहीन है, उसका बात क्या कहा जाए। लेकिन इस तरह का आरोप हमको झूठा लगा रही है, क्योंकि इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसके सारे सहकर्मी और सारे लोगों को जब अवगत कराते हैं इन सब चीजों से, तो इसी के विरोध में चाहते हैं कि पति पर झूठा एलिगेशन लगाकर पति पर आरोप लगा के, मतलब इस तरह के जिसका वीडियो एविडेंस के रूप में बोल रही है। लेकिन इसे कई एक वीडियो एविडेंस है जो कि दिखाने लायक नहीं, ना देखने लायक है लोगों की नजर में। जो पुलिस प्रशासन को हम जो केस हो चुका है उन लोग से अवगत कराए हैं और कुछ मीडिया कर्मी को भी जो दिखाया गया है, लेकिन उन लोगों को भी अवगत कराया गया। अच्छा, बंद कमरा का चाबी आपके पास भी था और पत्नी के पास भी था। पत्नी कह रही है कि कमरे का 2 चाबी था और हम घर से बाहर गए थे तो पति चाबी खोल के किसी अन्य मर्द को बिना कपड़े में अंदर घुसा दिए थे। क्योंकि वो जो वीडियो बना है नौकरी जो वीडियो जो बना है उस दरमियान हमको 10 दिन ही अपनी पत्नी के साथ रहे, उसके बाद चले आए। उसके बाद पता चला कि इसका कई लोगों से अवैध संबंध है और कई झूठा मुकदमा हम पर कर चुकी थी कि तलाकनुमा और इस तरह से मुकदमा की थी। तो हम एविडेंस के रूप में, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं था, तो चूंकि हम वहां रहते नहीं थे, तो साक्ष्य के रूप में वहां के सहकर्मी और साथ में आसपास पड़ोसी जन से हम जानकारी लिए, इसके अवगत कराए। तब जाके इसकी जानकारी हमको मिली, तब जाके हम पत्नी को इस तरह से कि हम वहां रहते भी नहीं थे, ना दूसरी चाबी थी हमारे पास, हम जाके वहां पर एविडेंस के रूप में कलेक्ट किया, अपने बीच बचाव किया। आपका रिकॉर्डिंग आपके पत्नी के फोन में है, जिसमें आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखा ना तुमको गाड़ी चढ़ा के उतरवा दिए ना। इस तरह की बात जो है, जब अपने क्रोध में हम एक बार 2 बार जब पत्नी को जाने कई लोगों से संबंध है, इसका विरोध कोई भी करेगा। उस दरमियान में भला बुरा बात भी निकल गया है मुंह से, हमारे मुंह से, इससे वही रिकॉर्डिंग करके। लेकिन आप धमकी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, महिला को कौन सुनता है? नहीं, ऐसे में आपकी आवाज कैद हुई है? जी बिल्कुल नहीं, इस तरह का हम बात नहीं बोले। क्रोध में आकर किसी तरह का बात बोले तो पत्नी को, कोई भी पत्नी को देखेगा अवैध रूप से, तो इस तरह से उसका मन और दिल को झकझोर देगा, उस तरह से सही बैलेंस में नहीं रहेगा, बातें जो है मेरा सही निकल ही जाता है। किसी वाली चीज है। 1 अप्रैल को पत्नी को गाड़ी से टक्कर मारा जाता है, आपके ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, आपके घर वालों के ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, जान से मारने की कोशिश किया है मेरा पति। इस तरह का आरोप अगर लगाता तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी है उनको अवगत थे, उसे FIR के लिए आवेदन भी दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों ने बताया कि अज्ञात वाहन से धक्का मारा। और उस दरमियान जब धक्का लगा तो उसके 3 दिन बाद हमको पता चला, जो कि हम घर पर ही थे। इसकी बाद जानकारी हमारे पुलिसकर्मियों और आसपास ग्रामीण लोगों को सबको है। आप बोल रहे हैं कि माँ के गाना बेच के पढ़ाए हैं, आपकी पत्नी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ पढ़ाई थी और मेरा इच्छा था कि हम पढ़ लिख के पुलिस में जाए और मेरा हाइट था, शुरू से हम रनिंग करते थे।
इस तरह से सब लोग कई सारे लोग आप लोग भी अवगत होंगे कि किसी भी शादीशुदा पत्नी का जो भी खर्चा नीड्स एंड डिमांड जो है पति पूरा करता है, इससे सब अवगत है। इस संसार और समाज सब लोग को जानता है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी चाची माँ तो उसकी है ही नहीं, माँ तो चूंकि उसकी चाची माला देने के रूप में आवेदन किया जा रहा है। माँ बाप जो है हमारे सिद्धति में है, लेकिन उसके आवेदन करता जो ही बनती है माला देवी, माँ नहीं है उसकी, झूठी मुकदमा के लिए एक मनगढ़ंत माँ बनाया गया है। आप अपने पत्नी से 3 लाख रुपया लिया है जमीन लिखवाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया अभी तक पत्नी से। हम जो भी पैसा है खर्च शुरुआत में मतलब कि बच्चों के लालन पालन में दी थी, जो उसके बाद तो बिल्कुल ही जब जानकारी हुआ कि अवैध लोगों को संबंध देना उन्हें बंद कर दी बातचीत में, और झूठा मुकदमा कई एक बार की है, तलाकनुमा भी कर चुकी है। आपके पत्नी के बॉडी पे कई सारे काले निशान पड़े हैं, कौन दिया है वो निशान जो है चूंकि एक्सीडेंट के दरमियान उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम हॉस्पिटल में थे, तो गए थे तो उसके कई सारे चिन्ह थे और हल्का पैर फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसकी जानकारी सब लोगों को है। वहाँ त्रिवेणी में जो अपरस्था में एक्सीडेंट हुआ वहाँ के भी लोगों को जानकारी है, वहाँ के ग्रामीण को भी जानकारी है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि शराब पीकर आते थे, पत्नी को मारते थे और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालते थे। इस तरह का झूठा मुकदमा अगर प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाला गया तो इसका मेडिकल कराया जाता। इस तरह का झूठा जो निम्न तबका के चरित्रहीन है वो अपने बीच बचाव के लिए हर तरह से हमको फंसाने और हमको और हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास कर रहा है। पत्नी को चरित्रहीन बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को चरित्रहीन, क्योंकि इस तरह की बात तब हम जाने जब वीडियो बनाए उसका साक्ष्य एविडेंस लिए, तो कोई भी आदमी जब एक चरित्रहीन को चरित्रहीन निकाया, क्योंकि उसका एविडेंस मेरे पास है, वीडियो है जो कई लोगों से अवैध संबंध रखती है, उसका वीडियो और साक्ष्य मेरे पास है, इसलिए मजबूरन हमको कहना पड़ रहा है। वीडियो कौन बनाया था? वो वीडियो मैं खुद बनाया था, वहाँ के सहकर्मी और मैं साथ मिलकर बनाया था। आपको पहले से पता थी कि कमरे में अन्य इंसान है? जी, क्योंकि चूंकि इसकी जानकारी वहाँ के सहकर्मी और आसपास पड़ोसी जन के था ना जाना, क्योंकि हमसे जो रिश्ता इस तरह का था, बच्चे और पति को भगा दिया था, इसकी बात वहाँ जब पदस्थापित जहाँ रहती थी रेसिडेंट लेके, उन लोगों को अवगत था, वहाँ के सारे लोगों को। इसलिए चूंकि उन लोग हमारी बात हुआ करती थी उसके एब्सेंट में भी हमारी पत्नी के, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस के रूप में कुछ साक्ष्य नहीं था, क्योंकि झूठा मुकदमा पर जिसके बचाव के लिए उन लोगों ने बताया और हम जाके वहाँ पर वीडियो बनाया। आपकी पत्नी कह रही है कि हमारे नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि ताकि इसका नौकरी चला जाए। नौकरी अगर इस तरह के चरित्रहीन जिसको इतना मतलब प्रेम स्नेह पूर्वक हमने एक भविष्य का उज्जवल भविष्य का निर्माण किया, पत्नी को साथ साथ बच्ची को भी छोड़ दी, तो उसका नौकरी रह के ऐसे समाज में ऐसी महिलाएं रहेगी तो आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी। आप लड़की के भाई को भी धमकी देते हैं कि तुमको मरवा देंगे, उठा लेंगे, और छोटी जो बच्ची है आप इसको मार्केट से उठाए थे। चूंकि हमारी बच्ची हमारे साथ ही है, कहीं से नहीं उठाया गया था, वो लोग इस तरह का एलिगेशन गलत आरोप लगाकर उसके भाई चचेरे हैं जो कि विकास कुमार नाम है, और चाची है सो माला देवी है, चूंकि डॉक्यूमेंटेशन है उसका सारा एविडेंस है मेरे पास की ज्वाइनिंग तक के माला देवी उसकी माता पिता नहीं है। ज्वाइनिंग में वेरिफिकेशन में उसकी माता पिता आज मनगढ़ंत माता पिता जो माला देवी बनी माता पिता रियल नहीं है, इस बात से अवगत कराते हैं पुलिस प्रशासन और सारे मीडिया कर्मियों को। लड़की आरोप लगा रही है कि आप अपने माँ भाई बहन सबके साथ मिलकर आप उस पर अत्याचार करते थे। जी बिल्कुल गलत है, इस तरह का अन्यथा आरोप लगाया जा रहा है हम पर, क्योंकि हम पर इस तरह के जो महिलाएं हैं गलत तरीके से आरोप लगाकर हमारे बातों को और हमारे एविडेंस को दबाया जा रहा है। शादी के कितने दिन बाद से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? शादी के क्या हमारी लड़ाई झगड़ा कभी हुई नहीं पत्नी से। लड़ाई झगड़ा हमारे साथ पत्नी नौकरी के बाद रहना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि उसको मतलब शुरू से ही लड़की चरित्रहीन थी, क्योंकि इसकी जानकारी हमको हुई तो हम देखे कि शादी विवाह हो गया तो आज जी अतीत में हम जाना नहीं चाहते। अब से वर्तमान जो है मेरा अच्छा से बीते, और इसकी जानकारी जब हुई तो आज अंततः फाइनली हमको पता चली गया कि लड़की बिल्कुल पता चला कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है। जब इसकी जानकारी जब एविडेंस के रूप में वहाँ कलेक्ट किए जानकारी मिला तब जाके जब हम वहाँ गए बोल रहे हैं कि शुरू से पता था, शुरू से पता नहीं था, शुरू से पता था इसके बारे में, चिंता के बारे में, लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज करते थे क्योंकि मेरी पत्नी थी कि दाम्पत्य जीवन में इस चीज की जानकारी केवल हमको थी। इसलिए एक मिनट, क्यों पढ़ाई लिखे हैं आपको पता चला? क्योंकि नौकरी होने से पहले वो हमारे साथ ठीक ठाक रहा करती थी, नौकरी होते ही इस तरह के मतलब की जो सही में बताया गया था, अवगत थे लोग जो जानते थे, वो चीज दिखाया गया उन लोग के द्वारा। पत्नी आपको तलाक देना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप उसको बेरहमी से मारते पीटते हैं और कई दिन खाना नहीं देते हैं। इस तरह के हमारे साथ पत्नी थी ही कब? हमारे जब नौकरी हुआ तब से मेरे साथ एक भी 2 दिन के लिए मेरे घर रही है पिछले 2 साल में, तो 2 साल में मेरे साथ रही नहीं तो उसको खाना पीना और इस तरह की बात कहाँ से आती है? आप रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम अभी भी इस बच्चों के लिए जो हमारा बच्चा का लालन पालन माँ की कमी होती है, इस बच्चों का उसको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि माँ को बच्ची को हमारी माँ मिल जाए, क्योंकि माँ के बिना बहुत मुश्किल होता है बच्चा का जीवन यापन। लेकिन आपकी पत्नी बेड से उठने की हालत में नहीं है, उसका क्रियाक्रम बेड पे हो रहा है और आपका धमकी भरा एक ऑडियो उसके पास है, एक नहीं 2 ऑडियो है और एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। आप किस महिला से बात कर रहे थे? जो महिला है जो हमारे ही गांव के ही हमारे पड़ोसी है, कई एक महिलाएं हमारे साथ बात करती है, जैसे आसपास पड़ोसी है, रिश्तेदार है,
बहुत सारे संबंधी है, उन लोगों से बात करते हैं। किसी आज है दिन आज भी तो सब लोग बात करते हैं। बात करने का ही मतलब सब लोग गलत ही, हमारे संबंधी भी है, कुछ रिलेटिव भी है। आरोप लगा रही है कि इनसे आपका अफेयर है, घंटों घंटों बात करते हैं और इनसे आप रात में दिन में मिलने जाते हैं। इस तरह का झूठा आरोप लगाया जाए, जो एक गलत लोग है दूसरे लोगों को गलत साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है हमें उसके द्वारा। पत्नी का आरोप है कि उनका पर्सनल वीडियो वायरल कर दिया। नहीं तो पर्सनल वीडियो वायरल करने का रीजन है कि जो कानूनी तरीके से गलत तरीके से महिला सिंपैथी में जो केस FIR हम पर अभी झूठा मुकदमा पिछले महीने जो किया गया है, इसके लिए कोई बीच बचाव के लिए इस तरह का एविडेंस को हम सोशल मीडिया पर जारी किया गया, क्योंकि बीच बचाव का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। पत्नी आपको दबंग बता रही है कि पुलिस कोर्ट कचहरी थाना कुछ नहीं करेगा। ऐसा अगर रहता तो हम हमारे पर झूठा मुकदमा नहीं होता और हम इस मुकदमे से पीड़ित और पूरे परिवारजन का नाम जो है सो अभी जो परेशान है, ऐसा नहीं होता। क्या आपकी पत्नी उस हालत में है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, कमर की जो बड़ी जो हड्डी होती है टूट गई है, तो आप उससे मिलने गए थे? जी हम हॉस्पिटल में गए थे। 30-40 हजार जो हमारे पास खर्च था, सब लोग सगा संबंधी और रिश्तेदार से कहे कि चलिए अब ठीक से रहेंगे, अब से जीवन का शुरुआत कीजिए, जो हुआ सो हुआ। इस बातों को हम भी भूल चुके थे और गए हॉस्पिटल में। 30-40 हजार जो मेरे पास पैसा था खर्च भी किया, खर्च करके लाए। उसके बाद फिर से स्वतः उसी तरह का झूठा मुकदमा करके हमारी पत्नी चली गई। मैम क्या आसार है, क्या उम्मीद है मैम से? मैम से उम्मीद है कि मैम ने भरोसा और विश्वास दिला है कि हम आपका जो भी मतलब की समस्या है उसका समाधान करेंगे। इस विश्वास से हम लोग आप लोग सब